नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जिस प्रकार आपने थंबनेल में देखा है और टाइटल में भी लिखा हुआ है, दिसंबर खत्म होने से पहले अचानक बड़ा परिवर्तन रहेगा, बड़े बदलाव देखने को मिले, कहानी अब होगी शुरू। यानी आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा और कौन से ग्रह कर रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, शुक्र जो कि राशि परिवर्तन कर चुके हैं, शुक्र आपके 4th हाउस में विराजमान हो चुके हैं। शुक्र का आपके 4th हाउस में आना और गुरु के घर में आना तो बहुत ही सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं और शुक्र धन के भी कारक हैं और विवाह के भी कारक माने जाते हैं। शुक्र जिसके ऊपर शुक्र का लाभकारी प्रभाव होता है, वह जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बड़ा ही अच्छा प्रभाव रहता है, सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, अब गुरु के घर में शुक्र के आने पर यहाँ पर शुक्र का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र सुखों के भाव में विराजमान है और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं और वहाँ पर स्वयं गुरु भी विराजमान है। यानी शुक्र की दृष्टि गुरु के ऊपर और गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि होती है अगर किसी भी ग्रह के ऊपर, तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र जीवन में धन को बढ़ाते हैं, भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होती है और वहीं जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं। महत्वपूर्ण रहेगा, शुक्र नक्षत्र परिवर्तन भी कर चुके हैं। यानी शुक्र राशि परिवर्तन तो किया ही है, साथ ही साथ नक्षत्र परिवर्तन भी किया है। शुक्र अब केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र जब केतु के नक्षत्र में आते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, और जब केतु शत्रु राशि में होते हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र का केतु के नक्षत्र में जाना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो केतु की पंचम दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है और शुक्र केतु के नक्षत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं और केतु यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कभी कभी कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल जाता है। आप अपने बजट के अनुसार ही कोई भी अगर आप वस्तु खरीदना चाहते हैं, यानी अपने भौतिक सुखों को बढ़ाना चाहते हैं, सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें धन को। प्रिय कन्या राशि वालों, दूसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा, मंगल भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यानी मंगल भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी शुक्र तो केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और दिसंबर खत्म होने से पहले अचानक बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति है, बजरंग बली का आपके पर आशीर्वाद बनता है, तो मंगल नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और जब मंगल शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर मंगल शुक्र जैसा भी प्रभाव देते हैं, जिससे कि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य होते हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की सभी समस्याओं का यहाँ पर अंत होता है, परंतु शुक्र केतु के नक्षत्र में पहुंचने पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनती हैं। यानी मंगल अच्छा प्रभाव देंगे और मंगल यहाँ पर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे और जीवन की जो लंबे समय से उतार चढ़ाव या समस्या बनी हुई थी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, अगर लंबे समय से जीवन में परेशानियां और समस्याएं बनी हुई हैं, कभी व्यापार में,
कभी नौकरी के क्षेत्र में और कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, यानी ये जो जीवन की सभी समस्याएं हैं उनका अगर आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रहों की चाल को समझना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट ले और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जिससे कि आप अपने ग्रहों की चाल को समझ सकते हैं और ग्रहों की चाल को समझकर और ग्रहों के उपाय करके आप जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं और जीवन की जो परेशानियां हैं उन्हें समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा है और इस समय वह अस्त है तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अगर कुंडली में वो ग्रह किसी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, अच्छा नहीं आपके लिए, और इस समय वह ग्रह अगर अस्त चल रहा है तो आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी इस तरह जीवन में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार ग्रहों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, ग्रहों की चाल में परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी यह सफलता की ओर बढ़ाते हैं तो कभी असफलता देखने को मिलती है जीवन में। तो परेशानियों का अंत होगा, क्योंकि दिसंबर खत्म होने से पहले दो बड़े ग्रह, ग्रहों के सेनापति मंगल और वहीं ग्रहों के शुक्र, जो कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु ग्रहों के उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं तो वह ग्रह हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव, यानी उसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है। यानी अगर वह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है और आप ग्रहों के उपाय कर रहे हैं तो वो नकारात्मक प्रभाव से आपको बचाते हैं और जो सकारात्मक प्रभाव है वही आपको प्राप्त होता है। यानी जीवन की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनका आपको समाधान प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। जीवन की संभावनाएं बनती हैं सफलता की, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो ग्रहों की चाल और ग्रहों के उपाय कर कर कार्य को समय के अनुसार पूरा करता है। क्योंकि जीवन में अगर आप धन को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर मंगल अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु शुक्र केतु के नक्षत्र में है तो केतु यहाँ पर भ्रम फैला रहे हैं। कभी कभी व्यापार करने की आपकी मन में इच्छा होती है, परंतु आप डरते हैं कि बजट बिगड़ सकता है, क्या आपका व्यापार सफलता की ओर बढ़ेगा, आप जो नया कार्य करें क्या वह सफलता की ओर बढ़ सकेगा। तो इस तरह के मन में विचार लाते हैं और कभी कभी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। तो इस तरह का प्रभाव रहता है। और केतु मोक्ष के भी कारक माने जाते हैं, परंतु अगर 12वें भाव में जब केतु बैठे रहते हैं तो यहाँ पर मोक्ष के कारक माने जाते हैं, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, खर्चे नुकसान का भी भाव होता है। परंतु केतु की पंचम दृष्टि भी शुक्र, सूर्य और मंगल के ऊपर पड़ रही है, यानी तीनों ग्रहों पर प्रभाव रहेगा केतु का, परंतु शुक्र पर अधिक रहेगा, क्योंकि शुक्र केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल शुक्र के नक्षत्र में पहुंचेंगे तो यहाँ पर मंगल शुक्र जैसा प्रभाव देंगे, परंतु सूर्य जो कि भाग्य के कारक है, पिता के कारक है, यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे और शुक्र के प्रभाव से सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य आपके भाग्य को जगाएंगे और आपकी जो परेशानियां, समस्याएं हैं उन्हें यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे कि आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी जीवन में समस्याओं का अंत होता है जब बजरंग बली का आशीर्वाद बनता है, जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। तो यह दिसंबर खत्म होने से पहले ग्रहों के ये चाल में बदलाव होगा, जिससे कि आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेगा और जो लंबे समय से उतार चढ़ाव या समस्या बनी हुई थी तो कहीं ना कहीं समाधान आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है शत्रु से अवश्य ही सावधान रहें, क्योंकि केतु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है, छठे भाव में राहु भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शत्रु से अवश्य ही सावधान रहे। अगर जीवन में सफलता मिल रही है तो यहाँ पर प्रयास अवश्य करें, अधिक प्रयास करें, क्योंकि जब जीवन में सफलता मिलती है और उस समय हम अधिक प्रयास करते हैं तो अवश्य ही
हमें वह समय हमारे लिए सकारात्मक होता है, क्योंकि जब समय सकारात्मक होता है तो उस समय आपको थोड़े से प्रयास से ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ग्रहों की चाल और ग्रहों का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब यह जीवन में अच्छा प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को राजा से रंक भी बना देते हैं। यानी दोनों तरह का प्रभाव रहता है, रंक से राजा और राजा से रंक। तो यहाँ पर ग्रहों की चाल को समझकर उस समय आपको प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में क्रोध पर नियंत्रण रखें, यानी क्रोध न करें। साथ साथ महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में किसी को उधार धन दें तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको उधार धन देना चाहिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किसी को उधार धन देते हैं तो उस समय तो वह आपसे ले लेता है, परंतु जब आप वह धन मांगने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वह धन आपको देरी से प्राप्त होता है, या कहीं ना कहीं मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर धन का निवेश सही प्रकार से करें, सोच विचार कर करें। अगर आप शेयर मार्केट में धन का निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके बारे में जानकारी अवश्य ही प्राप्त करें, अधिक जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि शुक्र केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो उतार चढ़ाव दिखला सकते हैं, परंतु मंगल शुक्र के नक्षत्र में है तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यानी धन के क्षेत्र में आपके साहस को बढ़ाते हैं, जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं और आपके योजनाएं विचारों को सकारात्मक रखते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार बदलाव हो रहा है। कभी व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ा देते हैं, कभी जीवन में अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है, परंतु यहाँ पर मेहनत का अवश्य ही फल मिलेगा। परंतु क्रोध और संयम बनाकर रखें, क्योंकि कभी कभी कार्य क्षेत्र में देरी से सफलता प्राप्त होती है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बजरंगबली या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य लिखें यस। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी पर बजरंगबली और माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।